पुरुष बोल देता है, स्त्री चुप रह जाती है। आज की ये बात उसी चुप्पी के भीतर उतरने की है जहां शब्द नहीं होते, सिर्फ तरंगे होती हैं। स्त्री की वासना चुप होती है क्योंकि उसे बचपन से बोलना नहीं सिखाया गया, उसे संभालना सिखाया गया। उसके शरीर से पहले उसके मन पर पहरा बिठाया गया। लड़के को कहा गया, तू मर्द है, तेरी चाह स्वाभाविक है। लड़की को कहा गया, चुप रहो, ज्यादा मत महसूस करो, ज्यादा मत चाहो। यहीं से पहला अंतर पैदा हुआ। वासना तो दोनों में समान रूप से जन्म लेती है, पर समाज उसे अलग अलग रास्ते दे देता है। पुरुष की वासना खुली इसलिए है क्योंकि उसे कभी शर्म के अंधेरे कमरे में बंद नहीं किया गया। उसे सिखाया गया, देखना, चाहना, कहना सब ठीक है। पर स्त्री को सिखाया गया, अगर चाह जगी तो नजर झुका लो, अगर शरीर कांपा तो मुस्कान ओढ़ लो, अगर मन प्यासा हुआ तो चुप्पी पी लो। इसलिए उसकी वासना बोलती नहीं, गहरी हो जाती है। स्त्री की वासना शब्दों में नहीं, संकेतों में बहती है। एक नजर में, एक देर तक रुके हुए स्पर्श में, एक अनकहे इंतजार में। वो जोर से नहीं कहती, मुझे चाहिए, वो धीरे से जीती है, अगर तुम समझ सको। पुरुष की वासना बाहर की ओर बहती है, स्त्री की वासना भीतर की ओर उतरती है। इसीलिए पुरुष जल्दी थक जाता है और स्त्री देर तक जलती रहती है। उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं है, वो गहराई है। स्त्री जानती है, अगर उसने खुलकर कहा तो उसे गलत समझा जाएगा, अगर उसने चाह दिखाई तो उस पर उंगली उठेगी। इसलिए वो अपने भीतर एक भाषा बना लेती है जिसे सिर्फ वही पढ़ सकता है जो सुनने से ज्यादा महसूस कर सके। पुरुष अक्सर पूछता है, वो बताती क्यों नहीं? क्योंकि उसे बताया ही नहीं गया कि बताना सुरक्षित है, क्योंकि उसने देखा है बोलने वाली स्त्रियों को कैसे नाम दिए जाते हैं। इसलिए वो मौन को ढाल बना लेती है। पर एक सच ये भी है, जब स्त्री किसी पर भरोसा कर लेती है तो उसकी वासना चुप नहीं रहती। फिर वो नदी बन जाती है, धीमी पर गहरी और सब कुछ डुबो देने वाली। स्त्री की वासना शरीर से नहीं, सुरक्षा से जागती है, सम्मान से, समर्पण से और भावनात्मक जुड़ाव से। इसलिए वो हर किसी के सामने नहीं खुलती, और पुरुष अक्सर इसी बात को समझ नहीं पाता। पुरुष की वासना तत्काल होती है, स्त्री की वासना क्रमिक। पुरुष देखता है, स्त्री महसूस करती है। पुरुष चाहता है, स्त्री पहले समझती है कि ये चाह सुरक्षित है या नहीं। स्त्री की चुप वासना कभी कभी क्रोध बन जाती है, कभी उदासी, कभी अचानक दूरी। लोग कहते हैं, पता नहीं इसे क्या हो गया, पर सच ये है, उसकी अनकही चाह ने थक कर चुप्पी ओढ़ ली है। जब स्त्री की वासना को जगह नहीं मिलती तो वो भीतर दब जाती है, और दबा हुआ कुछ भी एक दिन या तो टूटता है या कठोर हो जाता है। इसीलिए कुछ स्त्रियां अचानक बदल जाती है। स्त्री की वासना पवित्र भी हो सकती है और प्रलयंकारी भी। ये इस पर निर्भर करता है कि उसे समझा गया या दबाया गया। पुरुष को अगर सच में स्त्री की वासना समझनी है तो उसे सुनना नहीं, ठहरना सीखना होगा। उसकी चुप्पी के पास बैठना होगा, बिना मांगे, बिना जल्दी के। क्योंकि स्त्री की वासना किसी सवाल का जवाब नहीं है, वो एक अनुभव है, और अनुभव सिर्फ महसूस किए जाते हैं। हो सकता है आज की ये बात आपको असहज करे, पर याद रखिए, जो असहज करता है वही सच के करीब होता है। अगर ये मौन आपके भीतर कुछ हिला गया हो तो उसे दबाइए मत, उसे समझिए, और अगली बार किसी स्त्री की चुप्पी को खाली मत समझिए, क्योंकि कभी कभी सबसे ज्यादा शोर चुप्पी के भीतर ही होता है। अगर ये सोच आपको भीतर तक छू गई हो तो इसे आगे बढ़ने दीजिए, और ऐसी ही गहरी बातों के लिए इस यात्रा में जुड़े रहिए।